जय गुरु रविदास महाराज। गुरु रविदास महाराज जी ने अपनी अमृतवाणी में कहा है कि सात संगत मिल रही है माधो जैसे मधुर मखीरा। उन्होंने फरमाया है, गुरु रविदास महाराज जी ने फरमाया है, ये संगत मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए प्रकट हुई है। मनुष्य अपने सद्विचार से, सदाचार से, अच्छे चरित्र से, अच्छे व्यवहार से, अच्छी वाणी से बनता है। अच्छे शरीर से मनुष्य मनुष्य नहीं कहलाता। जब उसकी बुद्धि सुमति में बदल जाए, जब उसका व्यवहार प्रेम में बदल जाए, जब उसका हृदय करुणा में बदल जाए, जब उसका चाल चलन सुंदर बन जाए, जब उसका चरित्र और आचरण पवित्र हो जाए, तो समझ लेना मनुष्य बनने के रास्ते पर है। दुनिया में जितने भर प्राणी है वो सब बने हुए आते हैं, लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसका निर्माण इस धरती पर आकर किया जाता है। कभी विद्वानों ने किसी जीव जंतु जानवरों के लिए नहीं कहा कि तुम ये बनो, क्योंकि वो सब बने हुए आते हैं, लेकिन मनुष्य के लिए बार बार कहा, ऐ मनुष्य तू मनुष्य बन। और वो बनता कैसे है? अच्छे चरित्र से, अच्छे व्यवहार से, अच्छी वाणी से। अच्छे वस्त्रों से नहीं बनता, अच्छे आभूषणों से नहीं बनता। वो बनता है जब उसका अंतर मन पवित्र होता है। वो बनता है जब भीतर के अंधकार को मिटा करके ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य होता है। ये संगत समस्त भ्रांतियों को दूर करने के लिए है। जब मनुष्य अंधकार में रस्सी को सब समझ बैठता है और उस अंधकार को दूर करके जब हम प्रातः प्रकाश होता है, जब हम देखते हैं कि जिसे रात बटल रहे थे सब समझकर वो तो रस्सी निकली। ये संगत है गुरु रविदास की, भगवान बुद्ध की, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की और बहुजन राजा मान्यवर काशीराम साहब की। ये संगत है स्वामी समनदास महाराज जी की। ये संगत है सदगुरु श्रवणदास महाराज जी की। और बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों की संगत ऐसी है जो भीतर के अंधकार को मिटा करके ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने का काम करते हैं। जिससे हम भयभीत होते हैं, जिन रिश्तों से हम भयभीत होते हैं, जिस संन्यास से हम भयभीत होते हैं, वो हमें एकदम स्पष्ट दिखाई देने लगती है। क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज के बिना नहीं रह सकता। ये समाज उसे आदर और सम्मान दे तो उसका जीवन सार्थक और उत्पादक बन सकता है। यही सामाजिक कर्तव्य एक दूसरे के प्रति है। सदगुरु रविदास महाराज जी ने अपनी अमृतवाणी में कहा है, कई बार लोग कहते हैं कि सत्संग की क्या आवश्यकता है। जब युवा अपना रास्ता भटक जाए तो उसे रास्ते पर लाने के लिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। जब हमारे ही माता पिता, जन्मदाता, जब हमारे ही घरों में आंसू बहाने लगे और आज की संतानें उन्हें अनाथ आश्रम तक का रास्ता दिखा दे, तब सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। जब हमारे ही घरों में, हमारे ही बच्चों में संस्कारों की कमी दिखाई देती है, तब सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। और आश्चर्य होता है जब आज हम सदगुरु रविदास महाराज जी की अमृत वाणी को श्रवण करने के लिए बैठे हैं, तब हम हमारे ही बच्चों से पूछेंगे कि सदगुरु रविदास महाराज जी का बेगमपुरा शहर का क्या उद्देश्य रहा है, वो ये नहीं बता पाएंगे। कई बार इस तरह की सूचनाएं व घटनाएं आपने देखी होगी कि बड़े बड़े युवाओं से पूछा जाए, कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंटों से पूछा जाए कि सदगुरु रविदास महाराज जी का समतामूलक समाज का संदेश क्या रहा है, वो ये नहीं बता पाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मानववादी संदेश क्या रहा है, वो ये नहीं बता पाएंगे। और भीमा कोरेगांव का इतिहास क्या रहा है, वो ये भी नहीं बता पाएंगे। कई बार इस तरह की सूचनाएं व घटनाएं आपने देखी भी होगी। हमारी युवा पीढ़ी बहुत जानकारी इकट्ठा कर रही है, बहुत ज्ञान उसके पास है,
लेकिन जब हमारी संस्कृति ही खतरे में पड़ गई हो, जब हमारा संविधान ही खतरे में पड़ गया हो, आगे आप ये कहेंगे हमने बहुत सत्संग सुने, हम बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन जब आप इस सत्संगों में बच्चों को नहीं ले जा पा रहे या बच्चों को सत्संग तक नहीं ले जा पा रहे हैं, आगे हमारी राह, हमारे संविधान का क्या होगा। ये सत्संग इसलिए आवश्यकता है